आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो चीन भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहता है, उसी चाइना ने एलएसी के पास एक बहुत बड़ी चाल चली। पैंगोंग लेक के पूर्व हिस्से में चाइना ने ऐसे आधुनिक बंकर बनाए हैं जहां मिसाइलों को न सिर्फ छिपा कर रखा जा सकता है, बल्कि इन बंकर्स से इन मिसाइलों को आसानी से दागा भी जा सकता है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूँ कि ये बंकर्स भारत के लिए चिंता कैसे बढ़ा रही हैं और ये खबर इतनी बड़ी क्यों है। आज आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हम पैंगोंग झील के पूर्व में चाइना की सैम साइट, ये वो जगह है जहां से आप देखेंगे अमेरिका की मशहूर सैटेलाइट कंपनी वेंटोर ने जो तस्वीरें जारी की है, उसमें साफ दिख रहा है कि चाइना ने एलएसी से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर, देखिए जब आप देखेंगे तो चाइना ने एलएसी से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर क्या बनाया हुआ है, चाइनीज सैम साइट गार काउंटी में। ये 29 सितंबर 2025 की तस्वीर है जो वेंटोर ने जारी की है। वेंटोर एक अमेरिकी मशहूर सैटेलाइट कंपनी है। उसमें साफ दिख रहा है कि चाइना ने एलएसी से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर एक एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स बना लिया है, जो आपके सामने इस वक्त दिखाई दे रहा है। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, सबसे पहले आप देखिए जो कमांड कंट्रोल बिल्डिंग है इसकी, वो आपको दिख रही है। इसी के साथ साथ सैनिकों के बैरक्स भी इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें वाहनों के शेड भी है, हथियार मिसाइल गोदाम भी है, रडार लगाने की जगह भी है। तो ये जो प्रोटेक्टेड मिसाइल लॉन्च पोजीशंस है वो आपको दिख रहा है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा आपको कमांड कंट्रोल सेंटर दिख रहा है, और इधर मिसाइल लॉन्च करने की सुरक्षित जो जगह है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। जूम इन करके हमारे दर्शकों को दिखाइए, ये जगह यहाँ पर है और वो जगह वहां पर। अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स समझिए, आसान भाषा में इसे हवाई हमले से बचाने वाला ठिकाना भी कह सकते हैं। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कॉम्प्लेक्स में 5 अलग अलग तरह के ढांचे बनाए गए हैं। इनमें से एक है कमांड कंट्रोल सेंटर, कमांड कंट्रोल बिल्डिंग आप कह सकते हैं, जहां से हमलों को कंट्रोल किया जाता है, ये वाला हिस्सा। दूसरा है सैनिकों के लिए जो बैरक्स बनाए गए हैं, उसमें भी आप देख लीजिए, यहाँ पर जूम इन कीजिए, इस वाले हिस्से में बैरक्स भी है उनके लिए तमाम जगहों पर। ये यहीं से हम जूम आउट करके आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर क्या क्या, ये जो मिसाइल लॉन्च करने की सुरक्षित जगह है वो यहाँ पर, ठीक है, और दूसरी सुरक्षित जगह यहाँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो प्रोटेक्टेड मिसाइल लॉन्च पोजीशंस है वो आपको यहाँ पर और यहाँ पर भी है। यहाँ पर बाकायदा बैरक्स भी बनाई गई हैं जवानों के रहने के लिए। तीसरा है वाहनों के लिए जो शेड्स है, शेड्स भी आपको दिख रहे हैं, वाहनों के लिए जो गाड़ियों के लिए शेड्स बाकायदा बनाए गए हैं, जूम इन कर लिया आपने, हाँ। और मिसाइलों का गोदाम, और पांचवा है रडार लगाने की जगह, जो हम आपको ये चारों रेड डॉट्स जो दिख रहे हैं आप, ये मिसाइल लॉन्च करने की सुरक्षित जगह है। तो ये पूरा एक सिस्टम उसने बना लगा है। अब इन सब में जो सबसे खतरनाक चीज है वो है मिसाइल लॉन्च पोजीशन। अंग्रेजी में इन्हें रिट्रैक्टेबल रूफ्स भी कहते हैं। ये इस तरह के बंकर्स होते हैं जिनकी छतों पर स्लाइडर्स लगे होते हैं। स्लाइडर वाले दरवाजे आपने देखे होंगे, वो स्लाइडर वाले दरवाजे हटकर वहां से ये बंकर, ये जो मिसाइल्स है वो लॉन्च हो सकती हैं। हर बंकर के अंदर 2-2 लॉन्चर रखे जाते हैं, जिन्हें ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर भी कहा जाता है, और ये लॉन्चर एक ट्रक की तरह दिखाई देते हैं। एक बार फिर से देखिए, जब आप जूम इन करेंगे तो हर बंकर में 2-2 लॉन्चर्स ऐसे हैं, ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर्स। वहां पर जूम इन कीजिए, ये जो पहली तस्वीर है, क्योंकि इसमें हमने जूम इन की हुई तस्वीर दिखाई है। ये देखिए, ये जो स्लाइडिंग डोर्स है ना, वो स्लाइड करता है और फिर वहां से वो मिसाइल को फायर किया जा सकता है। ये ऐसे ट्रक होते हैं जो मिसाइल्स को ले जा सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, लॉन्च भी कर सकते हैं। अब होता यह है कि ऐसे 2 ट्रकों को हर एक बंकर के नीचे लाकर खड़ा कर दिया जाता है, और इन बंकर्स के ऊपर स्लाइडर वाले दरवाजे लग जाते हैं। समझ गए आप? यहाँ पर ट्रक्स वो लग गए जिन पर लॉन्चर्स हैं, उसके ऊपर से एक स्लाइडर डोर लगा दिया। ये रास्ता है जिससे वो ट्रक नीचे जाता है। ट्रक नीचे पहुंच गया, ऊपर से स्लाइडर डोर आपने लगा दिया है, तो कुछ समझ में नहीं आता है। जब इन ट्रक्स और इनमें लैस मिसाइलों को सैटेलाइट की नजरों से छिपाना होता है, तब स्लाइडर को बंद रखा जाता है, जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं। और जब मिसाइलों को दागना होता है तो दरवाजा एक रिमोट से खुल जाता है। इससे सामने वाले देश को कभी ये पता नहीं चलता कि ये बंकर्स जैसे दिखने वाले ढांचे असल में मिसाइल लॉन्च पोजीशंस है, जहां से जरूरत पड़ने पर मिसाइलों को दागा जा सकता है। हम जो सैटेलाइट तस्वीरें जो मिली हैं हमें, उनमें साफ दिख रहा है कि इन बंकर्स के ऊपर जो स्लाइडर्स लगाए गए हैं वो खुले भी रखे जा सकते हैं और उन्हें बंद भी रखा जा सकता है। ये देख, जूम इन करके एक बार दिखाई। जब ये खुली हुई छत है, पहली वाली देख, जब खुली हुई छत है और ट्रक नीचे है, और जब ये छत बंद होती है तब ये छत कैसी दिखती है आप देखिए, और फिर पता नहीं चलता। ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप जिसमें ये छत बंद है, और वो वाला है जिसमें ये छत खुली हुई है। तो कुल मिलाकर देखिए, अमेरिका की एक जियो इंटेलिजेंस कंपनी है जिसका नाम है ऑल सोर्स एनालिसिस। इसने भी इन बंकर्स की पहचान की है, और कहा जा रहा है कि चाइना इन बंकर्स में अपने HQ-9 मिसाइल सिस्टम्स को तैनात कर सकता है। ये चाइना का लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है जिसे सरफेस टू एयर
यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल होता है और इनकी अधिकतम मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक होती है। अगर आप इन नक्शे को देखेंगे तो चाइना ने ये दोनों ढांचे पैंगोंग लेक के पूर्वी हिस्से में LAC से सिर्फ 65 किलोमीटर, ये देखिए जब आप यहां पर आते हैं तो LAC से ये सिर्फ 65 किलोमीटर की दूरी पर है और इसीलिए ये चिंता की बात है। सबसे चिंता इस बात की है कि चाइना को ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत के न्योमा एयरफील्ड के बिल्कुल सामने है। यहां पर है हमारा न्योमा एयरफील्ड और यहां पर बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं ये पैंगोंग झील के पास 65 किलोमीटर दूर उन्होंने ये आधुनिक बंकर्स बनाए हैं। और हम आपको 2020 वाले संघर्ष की जगह भी दिखा रहे हैं जिसमें आपको ये समझना होगा पैंगोंग झील के पास जो ये संघर्ष हुआ था, ये नीले वाले रंग से जो आप देख रहे हैं, और यहीं पर न्योमा एयरफील्ड है थोड़ा आगे और यहीं से 65 किलोमीटर की दूरी पर चाइना ने ये अति आधुनिक, जिसको छिपाया जा सकता है, ऐसे बंकर्स बना लिए। अब यहाँ दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या चाइना ने इससे पहले कभी LAC पर ऐसे बंकर्स बनाए हैं? तो इसका जवाब है नहीं। चाइना ने दक्षिण चाइना सागर के विवादित द्वीपों पर तो मिसाइलों को छिपाने के लिए ऐसे बंकर्स बनाए थे, लेकिन भारत के साथ LAC पर चाइना ने पहली बार इन आधुनिक बंकर्स का निर्माण किया। एक कवर अप भी है उनका ये आधुनिक बंकर। दूसरा, वो किसी हवाई हमले या मिसाइल स्ट्राइक से भी इन जगहों को सुरक्षित रख पाएगा और इन्हें सैटेलाइट की नजरों से भी बचा पाएगा। यहाँ बहुत सारे लोगों को इस बात पर हैरानी हो रही होगी कि जब चाइना भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाहता है तो इस वक्त वो LAC पर इस तरह की चालें आखिर क्यों चल रहा है? तो यहाँ आपको नीति शास्त्र समझना होगा। नीति शास्त्र कहता है कि दुश्मन या शत्रु एक तरह का नहीं बल्कि 7 तरह का हो, जिनमें पहला होता है स्पष्ट दुश्मन या ओपन एनिमी। ये वो दुश्मन होता है जिसकी पहचान स्पष्ट होती है। दूसरा शत्रु वो होता है जो आपके गिरने की इच्छा रखता है, जो आपका भला नहीं चाहता और आपके साथ अच्छा बनकर भी रहता है। तीसरा होता है मौका परस्त शत्रु, जो मौका मिलते ही आपको नुकसान पहुंचाने की सोचता है। चौथा होता है सिद्धांत विरोधी दुश्मन, जो आपकी सोच को मिटाना चाहता है। पांचवा होता है आभ्यंतर शत्रु, जो आपके बीच छिप कर रहता है और धोखे से आपको नुकसान पहुंचा देता है। छठा होता है कायर शत्रु, जो दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाता है। और सातवां शत्रु होता है छिपा हुआ दुश्मन। ये वो दुश्मन होता है जो एक ही समय दुश्मनी के साथ दोस्ती का छल करता है और पीठ पीछे साजिश रचता है, और चाइना इसी श्रेणी में आता है। चाणक्य ने कहा, ऐसे दुश्मन के करीब जाते वक्त उतना ही सावधान रहना चाहिए जितना आग के पास जाते वक्त सावधान रहना जाता है। और भारत ने ये सावधानी बरती है, आज हम बिल्कुल सही साबित हो। चाइना आज भारत के लिए जिस रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है उसमें एक तरफ मुलाकात है तो दूसरी तरफ मिसाइल है, और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि मौजूदा समय में भारत के लिए चाइना के मोर्चे पर कई चुनौतियां हैं और चाइना के साथ रिश्ते तो सुधारे जा सकते हैं लेकिन उस पर भरोसा कभी नहीं